दुर्ग में हैवी ट्रांसपोर्ट कंपनी के संस्थापक स्वर्गीय बीरा सिंह की 6वीं पुण्यतिथि पर आज एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कंपनी के मौजूदा डायरेक्टर एवं उनके सुपुत्र इंद्रजीत सिंह छोटू के नेतृत्व में इस अवसर पर जनहित के लिए एक बड़ी सौगात शहरवासियों को दी गई। कार्यक्रम में शहर के वरिष्ठ सम्मानीय जनों का सम्मान भी किया गया। ट्रक ट्रेलर संगठन के अध्यक्ष एवं स्वर्गीय बीरा सिंह के पुत्र इंद्रजीत सिंह छोटू ने बताया कि उनकी संस्था सभी धर्मों के लोगों के प्रति समर्पित है और आर्थिक रूप से सामाजिक सरोकार के कार्य लगातार कर रही है। जोरदार तालियों के साथ आइए हम सादर स्वागत अभिनंदन करते हुए सम्मानित करते हुए इंद्रजीत सिंह छोटू को भगवान सुबुद्धि दे और इनको हर कामों में बड़ी से बड़ी निकालियां हासिल करें। जो ऐसे परिवार रहते हैं जो अपने बच्चों की शादी नहीं करा पा रहे हैं, बहुत आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जो हमसे मदद मांगते हैं, इन सब के फॉर्म हमने हर गुरुद्वारों में रखे हैं। हर गुरुद्वारे से फॉर्म भर के वो गुरुद्वारा कमेटी में सबमिट करते हैं। वहाँ से गुरुद्वारा कमेटी से हमारे पास वो फॉर्म आते हैं। हमारी एक टीम जाती है उनके यहाँ जाँच करने की वो इसके पात्र हैं कि नहीं, उन्होंने अपनी सही जानकारी दी है कि नहीं, उन्हें सच में ज़रूरत है कि नहीं। जब ये चीज़ क्लियर होती है तो फिर हमारे तरफ समिति की तरफ से उनकी मदद की जाती है। कि उनके जो देहांत हुआ था वो किडनी की प्रॉब्लम के कारण हुआ था, तो वो डायलिसिस कराने जाते थे। एक डॉक्टर थी वहाँ पर माइलस्टोन के पास में एक हॉस्पिटल था, डॉक्टर सुमन राव, उनके यहाँ जाते थे। सुबह वो स्कूटी से निकल जाते थे डायलिसिस कराने के लिए। घर में उनको बोलते रहते थे कार आ रही है, रुकिए कार आ रही है, तो बोले नहीं मैं जा रहा हूँ स्कूटी से डायलिसिस करा के। जब तक कार आती थी वो ऑफिस पहुँच जाते थे डायलिसिस करा के। चौथे साल में क्या किया था मैंने, बोलिए? चौथे साल में कुछ किया होगा। 15 लोगों को ट्राईसाइकिल दिया था, इलेक्ट्रॉनिक ट्राईसाइकिल। और 5वें साल में फिर हमने कुर्सीपारा गुरुद्वारे में वहाँ पर एक वाटर कूलर लगा के दिया था। और वहाँ पर भी बिजली की बिल की समस्या थी और वहाँ पे स्थिति थोड़ी ठीक नहीं थी, तो वहाँ के भी सब वाहन और 2 टीम बॉडी फ्रीजर सर्व समाज को दे रहे हैं। इसीलिए आज सर्व समाज के लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, सर्व समाज के प्रतिनिधि आज एकत्रित हुए हैं कि ये सुविधा सब तक पहुँचे। जो हमारे हर समाज में ये मैसेज जाना चाहिए कि आपको निगम के भरोसे या किसी और संस्था के भरोसे न रहना पड़े। आपको आपके बीच के किसी को भी कभी जरूरत पड़ती है तो वो कभी भी फ़ोन करें। हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, उनमें आपको तुरंत ये सुविधा मिलेगी और तुरंत कोई भी इससे शुल्क नहीं रहेगा, निःशुल्क आप तक हर आदमी जो आखिरी पंक्ति का आदमी उस तक ये सुविधा पहुँचाएंगे। वाहिगुरू जी की फतेह। ये जो ਅੱਜ ਵੀਰਾ ਭਾਜੀ ਦੀ 6ਵੀਂ ਸਾਲਗਿਰਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ ਪੁण्य तिथि, ਉਹ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਪੂਰਾ ਹਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਔਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਔਰ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਸਾਡੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਿੱਖ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ बहुत बहुत ਵਧਾਈ है कि जो अपना सारे समाज ਨੂੰ लेके सारे समाजों ਨੂੰ लेके ਚੱਲਣ ਰਹੇ ਆ और सिख समाज ਨੂੰ खास करके ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ और ਇਹਨਾਂ ਨੇ करीबन 80% तक उस गुरुद्वारे ਦੀ सेवा ਲਈ ਆ। ਸਾਰੇ सिख समाज ਉਹਨਾਂ ਦਾ बहुत बहुत ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ और ਅਸੀਂ सिख पंचायत हर टाइम ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ खड़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे बीच अभी हम सुन रहे थे क्या संदेश। सर्व समाज कल्याण समिति जिसका गठन हम लोगों ने अभी किया है और आज हमारे पिताजी की 6वीं पुण्यतिथि थी, उस उपलक्ष्य में और उनको श्रद्धांजलि देने सभी समाज के लोग आज उपस्थित हुए हैं। और सर्व समाज कल्याण समिति जो बनी है उसमें हम लोग आखिरी पंक्ति के लोगों तक मदद पहुंचाने का हमारा एक संकल्प लिया हमारी समिति ने। उसी के उसमें आज पूरे समाज के लोग यहाँ पे आए थे और सबने अपनी अपनी भावनाएं रखी, सबने अपनी फीलिंग्स रखी कि उन्हें भी समाज के लिए कुछ करना है। और हम ये चाहते हैं कि पहले हम खाली यूथ सिख सेवा समिति और भिलाई ट्रक ट्रेलर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के बैनर तले लोगों की मदद कर पाते थे। अब हम इसे और विस्तार पूर्वक आगे बढ़ा रहे हैं और हर समाज के हर ऐसे इंसान को जिसको मदद की ज़रूरत है वहाँ तक हम मदद पहुँचाना चाह रहे हैं। भले वो बच्चों की पढ़ाई का हो, बच्चों के स्पोर्ट्स का हो, और महिलाओं के लिए रोजगार का हो, या फिर किसी को अंतिम संस्कार की सुविधा मतलब तकलीफ है या वो नहीं कर पा रहे हैं तो वहाँ तक की हम उसे जिम्मेदारी उसकी उठाने को तैयार हैं। पिताजी के जाने के बाद क्या कुछ डोनेट किया?
उनकी हम लोग हर साल कुछ ना कुछ करते आ रहे हैं। उसी कड़ी में हम 6वें साल में एक शव वाहन और 2 बॉडी फ्रीजर और 5 सिलाई मशीन और 2 ट्राईसाइकिल ये हम लोगों ने समाज को समर्पित किया है। और कुछ ऐसी मुझे खबरें मिलती थी कि शव वाहन के लोगों को बहुत वेट करना पड़ता है, कहीं बॉडी फ्रीजर है तो वो ख़राब पड़ा है, किसी के घर में ज़रूरत है तो उन्हें मर्चुरी जाना पड़ता है। मर्चुरी जाने के लिए फिर उन्हें FIR करानी पड़ती है, फिर वो मर्चुरी में बॉडी रखते हैं, फिर उन्हें लाना ले जाना, वो बहुत उन्हें समस्या होती थी। तो इसलिए मैंने बॉडी फ्रीजर, कई लोगों के सुझाव से मैंने ये चीज़ की है कि बॉडी फ्रीजर भी हमारे समाज के किसी भी ऐसे नीडी आदमी तक पहुँचे जिसे इसकी ज़रूरत है। आपने मंच से एक शब्द कहा था कि जब पंजाब से आते काफी संघर्ष भरा समय था वो, और आज आप ऐसा सक्षम हुए कि अब लोगों की मदद कर रहे हैं। हमारे पापा का एक तो सिखों का, पंजाबियों का नेचर रहता है सबकी मदद करना, ये तो हमारे ब्लड में ही है। और हमारे पापा का नेचर कुछ ज़्यादा ऐसा था कि वो सबकी मदद करते थे, भले उनके पास कुछ रहे ना रहे, अगर कोई उनके पास मदद मांगने को आया तो उनसे जो बन पड़ता था वो करते थे। तो वही नेचर, वही उनके संस्कार, वही चीज़ें हमारे अंदर भी आई हैं। और हमारा पूरा परिवार ऐसा है कि वो कहीं ना कहीं जिसको मदद की ज़रूरत पड़ती है हम लोग आगे बढ़ के करते हैं। और तब हमारे पास कुछ नहीं था, आज भगवान ने बहुत कुछ दिया है, तो हम चाहते हैं कि वो लोगों की मदद में लगा सकें। तो इसलिए इस पहल को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और जितनी मदद हो सकती है समाज के लोग ही कर रहे हैं।